कहते हैं माँ कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं होती, लेकिन उस रात एक बेटी की चुप्पी ने अपनी ही माँ को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रात के करीब 2:30 बजे थे। नोएडा की उस आलीशान सोसाइटी में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन फ्लैट नंबर 904 के अंदर एक तूफान उठ चुका था। बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। 67 साल की भगवंती देवी कांपते कदमों से बाहर आई। चेहरे पर शर्म नहीं थी, बस टूटन थी। तभी हॉल से तेज आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया, अब ये रोज रोज नहीं चलेगा। आवाज थी उनके दामाद करण की। महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े और चेहरे पर घमंड। आपसे एक बाथरूम साफ नहीं होता? पूरी रात बदबू फैली रहती है घर में। भगवंती देवी पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा फ्लश खराब है, कई दिन से बोल रही हूँ। करण हंस पड़ा। हर चीज का बहाना तैयार रहता है आपके पास। कमरे के दरवाजे पर उनकी बेटी रिधिमा खड़ी थी। सब सुन रही थी, लेकिन चुप थी, और वही चुप्पी भगवंती देवी को सबसे ज्यादा चुभ गई। यही वो बेटी थी जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी झोंक दी थी। पति के गुजरने के बाद उन्होंने लोगों के घर खाना बनाकर भेजा, रात रात भर सिलाई की। उन्होंने शादी की चूड़ियां बेचकर रिधिमा की MBA की फीस भरी। फिर शादी में अपना पुश्तैनी मकान बेचकर ये फ्लैट खरीदा। लेकिन आज उसी घर में वो बोझ बन गई थी। उस रात भगवंती देवी ने पूरी रात नींद नहीं ली। सुबह 4 बजे तक वो बाथरूम साफ करती रही, फर्श धोया, फिनाइल डाली, अगरबत्ती जलाई। इसलिए नहीं कि करण सही था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को गंदगी साबित नहीं होने देना चाहती थी। सुबह 7 बजे उन्होंने हमेशा की तरह चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था। करण बिना उनकी तरफ देखे ऑफिस निकल गया। रिधिमा जाते जाते बस इतना बोली, माँ, करण का मतलब वो नहीं था। भगवंती देवी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान टूट चुकी थी। बेटी, इंसान गुस्से में वही बोलता है जो दिल में होता है। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल भगवंती देवी ने अलमारी खोली, एक पुरानी भूरी फाइल निकाली जिसमें फ्लैट की रजिस्ट्री, बैंक पेपर, ज्वेलरी खरीदने की रसीदें और वो हर सबूत था जो बताता था कि इस घर की हर ईंट उनकी मेहनत से खरीदी गई थी। उन्होंने फोन उठाया, राजू बेटा, बड़ा ट्रक लेकर आ। दूसरी तरफ से आवाज आई, माँ जी क्या हुआ? भगवंती देवी ने शांत आवाज में कहा, जो मेरा है उसे वापस ले जाना है। दोपहर तक सोसाइटी के बाहर बड़ा ट्रक खड़ा था। 4 मजदूर ऊपर आए और घर का सामान उतरना शुरू हो गया। सोफा, टीवी, फ्रिज, बेड, पर्दे, यहाँ तक कि मंदिर की घंटी भी। पड़ोसी दरवाजों से झांक रहे थे। मिसेस सूद ने पूछा, भगवंती जी, सब ठीक है? भगवंती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ठीक होगा। शाम तक पूरा फ्लैट खाली हो चुका था। दीवारों पर सिर्फ कीलों के निशान बचे थे। रसोई खाली थी, बेडरूम सूना था और डाइनिंग टेबल की जगह फर्श पर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था,
जिस घर में माँ बोझ लगने लगे वहां माँ नहीं रुकती। शाम को करण और रिद्धिमा लौटे। दरवाजा खुला और दोनों अंदर आते ही जम गए। पूरा घर खाली था। करण के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। ये क्या मजाक है, वह चीखा। तभी उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी। उसने पढ़ा और गुस्से से कांपने लगा। तुम्हारी माँ पागल हो गई है, करण चिल्लाया। लेकिन इस बार रिद्धिमा चुप नहीं थी। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम रही थी। बारिश में भीगती माँ, रात रात भर सिलाई करती माँ, खुद भूखी रहकर उसे खिलाती माँ। उसी पल पहली बार उसे समझ आया, घर फर्नीचर से नहीं, माँ की मेहनत से बना था। करण ने तुरंत फोन मिलाया। आपने मेरा घर खाली कर दिया। दूसरी तरफ से भगवंती देवी की शांत आवाज आई। नहीं बेटा, मैंने अपना घर वापस लिया है। मैं पुलिस बुलाऊंगा, करण चिल्लाया। भगवंती देवी बोली, जरूर बुलाना और पूछना, जिस माँ ने सब खरीदा हो क्या वो अपना सामान ले जा सकती है या नहीं। फोन कट गया और पहली बार करण के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रिद्धिमा सो नहीं पाई। उसे याद आया, जब उसे तेज बुखार था तो भगवंती देवी पूरी रात उसके सिर पर पट्टियां रखती रही। खुद बीमार होने के बाद भी काम पर गई, सिर्फ इसलिए कि बेटी की फीस लेट ना हो। सुबह होते ही रिद्धिमा ने अपना बैग उठाया। करण चिल्लाया, अगर गई तो वापस मत आना। रिद्धिमा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, जहां माँ की इज्जत नहीं होती वहां बेटी भी नहीं रहती। वो सीधे पुराने बाजार पहुंची, जहां कभी भगवंती देवी का छोटा सा ढाबा हुआ करता था। सालों से बंद पड़ा वो ढाबा आज फिर खुल रहा था। अंदर भगवंती देवी पुराने बर्तन साफ कर रही थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, माँ। भगवंती देवी ने पलट कर देखा। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज मजबूत थी। बहुत देर कर दी बेटा। रिद्धिमा उनके पैरों में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं डर गई थी। भगवंती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती से ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना बच्चा चुप रह जाए। अगले दिन से ढाबा फिर शुरू हुआ। नाम था माँ के हाथ का खाना। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी को छोले पसंद आए, किसी को पराठे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई भगवंती देवी की मुस्कान। रिद्धिमा ने ढाबे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई कहता माँ की याद आ गई, कोई कहता ऐसा खाना सालों बाद खाया। कुछ महीने में वही छोटा ढाबा पूरे शहर में मशहूर हो गया और भगवंती देवी, जो कभी अपने ही घर में बोझ कहलाती थी, आज हजारों लोगों के लिए सम्मान बन चुकी थी। एक दिन करण फिर ढाबे पर आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में घमंड नहीं, मजबूरी थी। रिद्धिमा घर चलो। रिद्धिमा मुस्कुराई। घर घर तो वही होता है जहां माँ की इज्जत होती है। करण चुप हो गया। भगवंती देवी आगे बढ़ी और बोली, बेटा, पैसा घर खरीद सकता है लेकिन परिवार नहीं। करण सिर झुकाकर चला गया। शाम को ढाबा बंद करते समय रिद्धिमा ने माँ से पूछा,
माँ, आपको उस रात सबसे ज्यादा दुख किस बात का हुआ था? भगवंती देवी ने दीपक जलाते हुए कहा, उस रात नहीं टूटी थी मैं उस पल टूटी थी जब मेरी बेटी चुप खड़ी थी। रिधिमा की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और उसी छोटे से ढाबे में जहाँ कभी धुआं उठता था, आज इज्जत, प्यार, नई शुरुआत की खुशबू फैल रही थी। जिस घर में माँ की इज्जत खत्म हो जाती है, वहाँ बरकत भी ज्यादा देर नहीं रुकती। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखें माँ, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।